क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चुगनी मुझे माफ कर दे मेरी बहन, तुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। माता जी, आपको तो आपके शिव जी मिल गए और बाबा आपको आपकी पार्वती। अब आप अपनी थोड़ी कृपा दृष्टि अपनी जुगनी पर भी डालो ना। मेरा राजकुमार कब आएगा? पता नहीं कहाँ जंग लड़ने गया है। आपको तो पता है ना मुझे शादी का कितना शौक है। लोग कहते हैं मेरी शादी नहीं होगी, आप ही बताओ ना कब होगी? किसने कहा आपकी शादी नहीं होगी? अरे आप तो इतनी खूबसूरत है, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। माफ करना, मैंने आपकी प्रार्थना सुनी। छोड़ो, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहली बार इतनी चिकनी किन्नर मिली है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पैसे तेरे बाप का माल नहीं है। अरे ना पैसे देंगे ना छोड़ेंगे, बाल बाल। क्या करेंगे? किसने मारा बे? मैंने, और अभी मारना खत्म नहीं हुआ है। पागल है क्या? बड़ी गुंडागर्दी सूझ रही है ना तुझे? दाढ़ी मुंह चाहती मर्दांगी आ गई। रुक, अभी निकालती हूँ तेरी मर्दांगी। पागल है क्या? साले हरामखोर कमजोरों को सताता है। मर दे तो अपने बराबर वाले से लड़ना। निकल यहाँ से, निकल निकल। पागल है औरतें, भाग यहाँ से, भाग। अगर मर्दों को मना करेंगी तो औरतें तो पागल ही होंगी। वैसे बहन तो टॉप निकली। तू भी कुछ कम नहीं है, मीठी छुरी। कैसा मर्द है, मदद करने नहीं आया हमारी? मर्द है ना, इसलिए मदद नहीं की। 6 साल पहले एक लड़की की मदद की थी मैंने, गुंडे छेड़ रहे थे उससे, उसी में ये हाथ टूट गया। जब पुलिस आया तो साफ इनकार कर दिया इसने। तब से ना मैं किसी का मदद करता हूँ ना गुस्सा। लड़कियां भी कम नहीं होती। यहाँ लोगों के दिल टूट जाते पर वो फिर भी जीते। तुम्हारा हाथ क्या टूट गया, तुमने तो हिम्मत ही हार दी। अपनी लड़ाई लड़ना सीखो। अगर मदद कर नहीं पाओगे तो मदद मांगोगे कैसे? आपकी ये बात मैं याद रखूंगा मोहतरमा। अच्छा, मैं ना इस शहर में नया आया हूँ, तो मुझे पता बता सकती है आप? लो, मांग ली ना मदद। मैं भी यहाँ नहीं आई। हरी काका की दुकान आओ, मैं लेकर चलती हूँ। काका आज रात आओ क्या? ये मीना बाजार की औरतों ने ना गंदगी फैला के रखा। औरतों को होना चाहिए पर्दे के अंदर। मुझे तो नफरत है इन बाजारू औरतों से। और मेरी किस्मत देखो, मेरे ही दुकान के पास है मीना बाजार। राम राम हरी काका। अपनी गंदी जुबान से मेरा और भगवान का नाम लिया मत कर तू, समझी? अच्छा ठीक है ठीक है, आपके लिए कुछ लाई हूँ। अरे जीवन बेटा, तू आ गया? अरे मामा, आपने बुलाया, मैं कैसे नहीं आता? मेरा लाडला भांजा, कैसा है तू? ठीक हो। और तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा था? ऐसी गंदी औरतों के साथ तुझे नहीं दिखना चाहिए। शरीफ मर्दों को भटकाना यही तो काम है इन औरतों का। भटकाना? मामा, इन्होंने तो रास्ता दिखाया मुझे। रास्ता क्या दिखाया, इन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि
अब समझ में आया कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। खैर, आप अपना ख्याल रखना। नए शहर में आपका स्वागत है। चलती हूँ। तो ये है अपना मीना बाजार। जुगनी, अब मेरे लिए यहाँ कोई काम मिलेगा? अरे, पहली बार देख रही हूँ कोई कोठे पे खुद से काम करने आ रहा है। देखते हैं, चलो। पन्ना भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेगी। चलो। ठीक है। कैसे हो रंगा बेटा? काका, हम तो हमेशा ही टिप टॉप रहते हैं। एरिया में है कोई माई का लाल जो हमारा कुछ बिगाड़ सके? वो बात तो है। चाय कैसी बनी है? वैसे मलाई थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं। अरे तो फेंको ना इसको, मैं दूसरी चाय बना देता हूँ मलाई मार के। फेंको फेंको। ये बात हुई ना काका। काका, कोई भी दिक्कत हो ना हमें बताना, हमें अपने बेटे जैसे ही समझो। तुम्हारे रहते नेताजी की कृपा बनी रहे, दिक्कत किस बात की बेटा? अरे बेटा जीवन सुन, रंगा ये मेरा भांजा है, गांव से बुलवाया। उम्र हो गई है तो थोड़ी दुकानदारी में मदद कर देगा। पाए जो, लेकिन अपने आप को अकेला मत समझना, हमें अपने बड़े भाई ऐसा समझो। कोई भी तकलीफ हो हमें बताना, हमें तुम्हारी रक्षा के लिए। ये माधो, रुक, हमसे चालाकी। 2 हफ्ते से हमें गुमराह कर रहा। हफ्ते वाले दिन ना तू नजर आता है ना तेरा ठेला, इसलिए हम मंगलवार की जगह सोमवार को आए ताकि तुझे पकड़ सके। अब पैसे निकाल, नहीं तेरा गुर्दा निकाल लेंगे। पैसे बच्चे के इलाज में खत्म हो गया। हमने कहा था बच्चे पैदा करने के लिए। पैसे निकाल, नहीं मार मार के भूत बना देंगे, समझा ना? तुम्हारा हाथ क्या टूट गया? तुमने तो हिम्मत ही हार दी। अपनी लड़ाई लड़ना सीखो। अगर मदद कर नहीं पाओगे तो मदद मांगोगे कैसे? अरे मामा नहीं, मौसी, कोई तो काम होगा इसके लिए। पहले ये तो बताओ कि क्या काम कर सकती हो? सब कुछ और बहुत कुछ। बहुत खूब। ठीक है, तो फिर आज से ही काम शुरू कर लेते हैं। कोई ग्राहक लाओगी तो कमीशन मिलेगा, और किसी ग्राहक को तुम पसंद आ गई तो जितना दूसरी लड़कियों को देती हो तुम्हें भी उतना ही दूंगी, लेकिन हाँ, जुगनी से कम दूंगी, क्योंकि मेरी जुगनी सबसे महंगी बिकती है। और बिकी भी क्यों ना, सुंदर जो है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। अगर मैं लड़का होती ना तो आज तुमसे शादी कर लेती। पन्ना भाई, संभालो अपनी जुगनी को। अगर इसकी शादी हो गई तो हम जैसे मर्द अपनी भूख मिटाने कहाँ जाएंगे? अपनी काली जुबान ना अपने मुंह में रखो रंगा। और इतने दिनों बाद क्यों आए हो? कुछ दिनों के लिए जेल की हवा खाने गए थे। और तुम्हारे नेताजी ने हफ्ता वसूली के टाइम पे तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया होगा। क्यों? पन्ना भाई, तुम तो हफ्ते का रोना ना रोना तो ही बेहतर है। न जाने कितनी बार तो तुम्हारा हफ्ता माफ कर चुके हम। अच्छा, और जो पूरी रात सेवा करवाते हो वो भी मुफ्त में। मेरी जुगनी एक रात में तुम्हारे पूरे हफ्ते जितना कमा लेती है। वो तो मेरी जुगनी को तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। पन्ना भाई, लालच बहुत बुरी बला है। चलो इस बार का हफ्ता भी माफ करते हैं, रात को आते हैं।
लोग कहते हैं मेरी शादी नहीं होगी। आप ही बताओ ना कब होगी? दाढ़ी मुंह चाहती मर्दांगी आ गई। रुक, अभी निकालती हूँ तेरी मर्दांगी। हरी काका की दुकान, आओ मैं लेकर चलते हैं। जीवन क्या बैठा बैठा सोच रहा है? सुना नहीं है? मामा आप सरकार को टैक्स देते हैं ना, तो फिर ये रंगा को पैसे क्यों देते? गुंडा है वो। बेटा, रंगा जैसे लोगों का साथ हो ना तो डर नहीं रहता। डर किसका? रंगा खुद से बचाने के लिए पैसा लेता है। देखो बेटा, शहरों में रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ जिसके पास ताकत है ना वही मालिक है। रंगा के पीछे नेताजी का हाथ है। हम जैसे लोग जितना झुक कर रहे हैं उतना अच्छा। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई। जी। कहते हैं जुर्म सहने वाला जुर्म करने वाला जितना ही गलत होता है, लेकिन ये भी कहते हैं कि जिसके हाथ में डंडा होता है उसी का हुक्म चलता है। और यही हो रहा था रंगा के राज में। उस पर किसी नेताजी का हाथ था, क्योंकि वो नेताजी के काले धंधों को अंजाम देता था और बदले में नेताजी उसे सुरक्षा और इज्जत प्रदान करते थे। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। प्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी अनोखी और खूबसूरत प्रेम कहानी लेकर आए हैं जो शायद इंसानियत के लिए एक उम्मीद, एक मिसाल होती। पर इस सीधी सच्ची प्रेम कहानी में ऐसे ऐसे पड़ाव, ऐसे ऐसे मोड़ आए कि प्रेम कहानी एक खूनी दास्तान में बदल गई। रंगा, मैंने तेरे लिए ना एक कविता लिखी है, सुनाऊं? ये पका मत, हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है जो हम पर कविता लिखी है। तो बन जाना, फिर मुझे डेट पे ले जाना जैसे फिल्मों में ले जाते हैं। सबसे पहले तो ये फिल्में और सपने देखना बंद कर। कभी सुना है कोई वैश्या को डेट पर लेकर गया हो? और वैसे भी हमने नेताजी से गुहार लगाई है, अगले इलेक्शन में हमें टिकट चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी छवि खराब हो, इसलिए बेहतर होगा कि पब्लिक में हमसे दूर ही रहो। क्या चिकना है रे? किसी दिन ढंग से मिलता हूं तुझे। ओए, आना पर दिन में नहीं, रात में आना मेरा राजा। वो क्या है ना, रात का मजा कुछ और है। बाय गॉड, जरूर जरूर। क्या हुआ चुगली? पता है बावरी, इस कोठे में मैं पैदा हुई। मेरी माँ भी यही काम करती, मैं भी यही काम करती हूँ। लेकिन इतने समय से एक बात नहीं समझ आई, हमारे पास इतने मर्द आते हैं रात गुजारने के लिए, वो भी बिना प्यार के। जो कभी कभी आते हैं उनका छोड़ो, जो अक्सर आते हैं उन्हें भी कोई मोह नहीं होता हमसे। अरे मेरी प्यारी बहन, कम से कम तू सपने तो देख सकती, कोई तुझसे प्यार करे, तेरे प्यार में पागल हो। वरना हम जैसों का क्या है, हमें तो चांस ही नहीं मिलता। हमें तो प्यार करने का हक ही नहीं। वो किसी ने कभी सिखाया नहीं ना कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं हूं ना, मैं करूंगी तुम्हें प्यार। आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड और तुम मेरी। एक और दोस्त के लिए जगह बन सकता है? दरअसल मामा जी की तरफ से मुझे माफी मांगना था, इसलिए सोचा चाय पिलाने के बहाने आ जाओ। आए है, तुम क्यों माफी मांगोगे? जिसने गलती की है वो माफी मांगेगा। नहीं बावरी, जो माफी मांगता है ना उसका जिगरा बहुत बड़ा होता है
और ऐसे इंसान को डांटना नहीं चाहिए, गले लगाना चाहिए। चाय, ये चाय हम तीनों के नाम। और ये जुगनी की जिंदा दिली के नाम। अरे जीवन, कहाँ चला गया था तू? कब से लापता है? कितना काम पड़ा यहाँ? चल जा जल्दी, समोसे तल। अरे हरी काका गया होगा जुगनी को चाय पिलाने। जीवन, मैंने कहा था ना उस लड़की से दूर रहना। हम इज्जतदार लोग हैं और वो बाजारू औरत। मामा बहुत दोगली बातें करते हैं ना हम इज्जतदार लोग। रंगा जैसे गुंडों से दोस्ती, जो आपकी मेहनत की कमाई हर हफ्ते ले जाता है। और जुगनी जैसे भी है अपनी मेहनत की खाती है, उससे इतनी नफरत। इतनी इज्जत तो खुद उसके ग्राहक नहीं देते होंगे उसको। तू आया बड़ा समाज सुधारक। अरे रंगा बेटा, आज इस समय? काका अगले हफ्ते नेताजी आ रहे हैं। ये सड़क हमें एकदम चकाचक चाहिए, इसलिए सफाई करवाने आ गए। लेकिन इस मोहल्ले की सफाई कैसे हो सकती है? यहाँ का तो सबसे बड़ा कचरा है मीना बाजार। काका, कचरा किसी भी प्रकार का हो हमें पसंद नहीं, पर चाहे वो गटर का हो या मीना बाजार का। देखना, एक दिन ये मीना बाजार का कचरा भी हम साफ कर देंगे। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। इसे बालों में लगाएगी तो एकदम हीरोइन लग। अरे क्या मुंह भुला के बैठी है? मूड खराब मत कर, चलना बिस्तर में। चल चलना। अब से ना तू बिस्तर में जाएगा और ना मैं। हफ्ता लेना शुरू कर देना, क्योंकि अब जुगनी तुझे मुफ्त में नहीं मिलेगी। बहुत बेइज्जती कर ली तूने मेरी। मीना बाजार का कचरा बहुत महंगा पड़ने वाला है तुझे। वाह वाह, दुनिया का 8वां जुआ। तवायफ को इज्जत चाहिए। चलना, टाइम पास मत कर, जल्दी चल बिस्तर पे। चल। छोड़, मुझे मना किया है ना मैंने। अरे पागल हो गई है क्या? चल। जुगनी, समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कहाँ जा रहा है? चाय नहीं चाहिए, बाद में आना। अब वो चाय नहीं, दरअसल जुगनी जी को ढूंढ रहा था। अब तेरी औकात है जुगनी को खरीदने की? हाँ, मैं जुगनी जी को खरीदने नहीं आया हूँ, उनका हालचाल पूछने के लिए आया था। दरअसल आज मंदिर नहीं गई तो इसलिए देखने आया था कि वो ठीक है कि नहीं। बावरी,
पहली बार कोई जुगनी का हालचाल पूछने आया है, कीमत नहीं। लगता है भगवान ने तेरी सुन ली। ये चोट कैसे लगी? बाथरूम में फिसल गई थी। अब झूठ बहुत अच्छा बोल लेती है, साफ दिख रहा है गिरने से नहीं, किसी नामर्द के हाथ उठाने से हुआ है। जुगनी जी मायूस मत हुई, जो जुगनी दूसरों को बचाती है उसे इस हाल में देख के अच्छा नहीं लग रहा मुझे। खुद को बचाने का मन ही नहीं किया जीवन। कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। कोठे पर पैदा हुई और कोठे पर ही मर जाऊंगी। ये तो हमारी शान में गुस्ताखी हो गई। जुगनी जी तो हमें कुछ समझती नहीं है, और यहाँ हम जीवन भर का रिश्ता बना के बैठ गए। क्या 2 दिन की दोस्ती में इतना प्यार मिला जितना कभी नहीं सोचा था। तुम बहुत अच्छे हो जीवन। आज तक कभी किसी ने मेरे बारे में नहीं पूछा। लो, मैं पूछ लेता हूँ, जुगनी को क्या चाहिए? मुझे ना डेट पर जाना है। वो टीवी में देखती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे साथ चलोगी डेट पे? और चाय की टपरी और काका? मामा जी कुछ नहीं, छुट्टी ले लेंगे। क्या होगा, डांटेंगे ना, आदत है। तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो सकता? कोई बात नहीं, जब तुम पैसे कमाओगे ना तो सबसे पहले इसको ठीक कराना। ठीक है। शुक्रिया जीवन, तुमने मेरा बहुत बेकार दिन ना बहुत अच्छे दिन में बना दिया। वैसे तो बॉयफ्रेंड ही ले जाते हैं ना गर्लफ्रेंड को डेट पर। जरूरी नहीं है, दोस्त भी लेके जा सकते, जैसे कि मैं। तुम तो इतने अच्छे हो ना कि तुम्हें कोई भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। और तुमने मुझ जैसी को अपना दोस्त भी चुना, वो भी बहुत है मेरे लिए। अपने आप को कभी देखा है शीशे में? कितनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हो।
मैं तो तुम्हारा कुछ भी बनने लायक नहीं। हम दोनों तो फोटो में भी अच्छे नहीं रहेंगे। किसने बोला और तुम्हें कैसे पता? चलो देखते हैं कैसे अच्छे नहीं लगेंगे। अरे थोड़ा पास तो आओ। ये देखो कितनी सुंदर फोटो है। तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जीवन, मैं हाँ, मतलब तुम्हें पता है ना मैं क्या काम करती हूँ। इंसान काम से नहीं मन से पवित्र होता है। तुमसे ज्यादा पवित्र लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बावरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। जीवन हम पर फिदा है। अरे मेरी जान, तुम हो ही इतनी प्यारी कि पूरी दुनिया तुम पर फिदा हो। हमें सिर्फ जुगनी चाहिए। पर अब हमें तू नहीं चाहिए रंगा। पागल हो गई है क्या? निकल। क्या कर रही है? निकल। लगता है उस दिन की मार भूल गई। नहीं, भूली नहीं हूँ, पर तुझे याद दिला देती हूँ। हमें मरेगी। अरे पागल। हाथ नहीं लगाना। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोग का। जीवन और जुगनी का प्यार वास्तव में बड़ा अनोखा था। दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां थी। दोनों ही खुद को प्यार के काबिल नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे का सहारा मिला। यही होता है निस्वार्थ निश्चल प्रेम। लेकिन क्या हमारा समाज ऐसे प्यार को जगह देता है? क्या हमारा प्यार एक वेश्यावृत्ति करने वाली लड़की को प्यार करने का हक देगा? जीवन और जुगनी के सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, लेकिन इसके पहले कि उनका प्यार समाज से लड़े, पनपे, रंगा जैसा असामाजिक तत्व उनकी जिंदगी में ग्रहण बनकर आ गया। जुगनी ने हिम्मत करके रंगा को पीट के भगा तो दिया, लेकिन क्या रंगा जैसा आदमी चुपचाप अपनी बेइज्जती को भुलाकर जुगनी को छोड़ देता, या उसने जुगनी के लिए कुछ बहुत ही घिनौना सोच रखा था? आइए देखते हैं। सारा सामान तोड़ दो और जो बीच में आए उसका सर फोड़ दो। एक भी सामान बचना नहीं चाहिए। ये क्या कर रहे हो? मेरा कोठा क्यों बर्बाद कर रहे हो? उस तवायफ ने हम पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अब ना वो तवायफ रहेगी ना ये कोठा। आप देख तो है, तूने हम पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मारने में जब मजा आता है तो मार खाने की भी हिम्मत रखना। हिम्मत देखना चाहती है? आज दिखाते हैं तुझे हिम्मत। और आज के बाद तू धंधा करने लायक नहीं रहेगी। ए रानो, पुलिस को फोन कर, ये धंधा मेरा बंद करवाएगा। पुलिस कोर्टों पर सिर्फ रेड डालने आती है। पुलिस के आने से पहले तुम्हारी ऐसी रेड पीट कर जाऊंगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी तू। चल। छोड़। छोड़। छोड़ मुझे। छोड़। पन्ना भाई, समझा लेना अपनी जुगनी को। अगर आज के बाद हमें मना किया तो इस कोठे के साथ उसे भी जलाकर राख कर देंगे।
मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। जीवन को मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। जीवन को बुला दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। जीवन, जीवन, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से लेकर चलो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ। मामा जी, तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? मामा जी मैं इससे प्यार करता हूँ। देखिए ना रंगा ने क्या हालत किया है इसका। बिल्कुल सही किया है। ऐसी बाजारू औरतों के साथ यही होना चाहिए। और तू इस वैश्या से प्यार करता है? तू भी इसके रूप पर मोहित हो गया? जाने कितने मर्दों के साथ इसने ये बस जीवन, वो सही कह रहे हैं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं कहीं और चली जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा दाग तुम्हारे दामन पे लगे। क्या करता हूं तुमसे तो निभाऊंगा भी। तुम मेरे साथ रहोगे। इस बाजारू औरत के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। आपका आशीर्वाद ही काफी है। चलो चुप। अब हम कहाँ जाएंगे? पास वाले शहर में मेरे जानने वाले लोग रहते हैं, तुम लोग वहीं पर चले जाओ बेटा। लेकिन हाँ, रात में निकलना, ताकि रंगा की नजर तुम लोगों तक ना पड़े। और इसमें कुछ पैसे रखे हुए हैं, तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है? बावरी नहीं आई अभी तक, कब से गई हुई है? आ जाएगी, चाबी है ना उसके पास। क्या हुआ? वो रंगा आया था, बहुत हंगामा किया उसने। फिर पन्ना मौसी ने बोला कि तुम अपने मथुरा वापस चली गई, तो फिर चला गया वो। किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए तो देखा नहीं ना? अब नहीं, वो रंगा, वो तो साला वैसे भी नशे में धोती था। अब मैंने गाड़ी का इंतजाम कर दिया है, हमें चलना चाहिए। मैं वैसे भी अपने नए परिवार के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। ये हमारा नया घर है, बस अब ठंडा जमाना बाकी है। हम दोनों ना चाय की टपरी खोलेंगे। देखना, एक कमरे से 3 कमरे कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नहीं जीवन, फिलहाल मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नया घर खरीद सकें। और चाय की टपरी से पूरी जिंदगी बीत जाएगी पैसे जुटाने में। मैं धंधा करूंगी, पैसे कमाऊंगी, फिर हम अपना घर खरीदेंगे, क्योंकि अब मैं ऐसे जीना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझे उस घर से कोई निकाले। जीवन,
मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारा हार्ट ठीक हो जाए। हम दोनों की जिंदगी खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। फिर हम खोलेंगे ना एक नया होटल, और उसमें मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगी। जीवन, हमने 2 लाख रुपए जमा कर लिए। अब हम घर का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अब 2 लाख नहीं, अब 2.5 लाख। 50,000 मेरे भी हैं। पागल है? अपने पैसे संभाल के रख। कब तक हमारे लिए जीती रहेगी? तुझे भी तो घर खरीदना होगा ना। अच्छा, ये घर का मालिक ने कहा था कि सारे पैसे कैश में चाहिए, तो मैं बैंक से निकाल के लेके आता हूँ, फिर जाके दे देंगे। हाँ। बावरी नहीं आई अभी तक? कब से गई हुई है? आ जाएगी, चाबी है ना उसके पास। भागने का बहुत शौक है तुझे? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हमसे भाग के कहाँ जाएगी? हमने कहा था ना, सपने और फिल्में देखना बंद कर दे, लेकिन तेरे सर पर तो शादी का भूत सवार है। अब रंगा छोड़, हम जो काम के लाए थे वो हो गया था। हम सिर्फ पैसे के लाए थे। चल अब यहाँ। पैसे तो तुझे चुराने थे, हमारा काम तो अभी शुरू हुआ है। अवरी, तू लेकर आई इसको? हाँ, मैंने क्या ये? हम दोनों ना चाय की टपरी खोलेंगे। हम दोनों की जिंदगी खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। दो लाख नहीं, अब 2.5 लाख। 50,000 मेरे भी हैं। पागल है? अपने पैसे संभाल के रख। कब तक हमारे लिए जीती रहेगी? तुझे भी तो घर खरीदना होगा ना। हम दोनों ना चाय की टपरी खोलेंगे। हम दोनों की जिंदगी खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। अपने पैसे संभाल के रख। कब तक हमारे लिए जीती रहेगी? हेलो रंगा। लेकिन क्यों? मैंने तुम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम दोनों ने मुझे पल भर में पराया कर दिया और अपने आप से अलग कर दिया। तू ऐसा कैसे सोच सकती है बाबरी? मैं चाहती थी तू अपनी जिंदगी जिए, सारी जिंदगी मेरे और जीवन का सहारा ना बने। जीवन ने तो तेरे लिए एफडी भी करा के रखी है। तुझे घूमने का शौक है ना, तेरे लिए कैसे हम बुरा कर सकते हैं? साला भाग कर सीधा पुलिस के पास जाएगा। चुगनी, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, तुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। रुक रुक साले, रुक रुक।
पकड़ो उसको, पकड़। एक और दोस्त के लिए जगह बन सकता है? मैं लेके चलता तुम्हें डेट पे। अपने आप को कभी देखा है शीशे में? कितनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो। जुगनी जी तो हमें कुछ समझती नहीं है, और यहाँ हम जीवन भर का रिश्ता बना के बैठ गए। क्या मांगा था जुगनी ने? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत, कुछ सपने पूरे करने की इजाजत। क्या हमारा समाज इतना गरीब है कि हम एक इंसान की इतनी सी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं होने दे सकते? जुगनी ने बावरी को बिना अच्छे से जाने पहचाने उसे एक सच्चे दोस्त का ओहदा दिया था, लेकिन बावरी की जलन और गलतफहमियों के चलते जुगनी ने अपने हाथ आई खुशियों को खो दिया। लेकिन अपने ऊपर हुए इतने सारे अत्याचारों के बावजूद जुगनी ने अपनी अच्छाई नहीं खोई। उसने जीवन को खोकर भी जिंदा रखा, उसके नाम की टिफिन सर्विस खोल के, जहां वो अपनी जैसी लड़कियों को, बावरी जैसे किन्नरों को और जीवन जैसे लोगों को कम पैसों में खाना खिलाती है। रंगा और हरी जैसे लोग तो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कैसे दूसरों की खुशियों को कुचला जाए, और उनका काम आसान हो जाता है बावरी जैसे लोगों की ईर्ष्या, जलन और असुरक्षा की भावना के चलते। इसीलिए तो कहते हैं ना कि दुनिया पर विजय करने की बजाय हमें खुद पर जीत हासिल करनी चाहिए, ताकि हम बावरी की तरह अपना और अपनों का नुकसान ना कर बैठे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। जुर्म से जंग की एक और नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।